बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं पूर्वी बिहार की 5 सीटों पर झारखंड जीत हार तय करेगा। पूर्वी बिहार के हिस्से में राजमहल की पहाड़ियां बिहार झारखंड की सीमा रेखा रचती है। कटिहार, भागलपुर के कहलगांव, बांका और जमुई जिले का बड़ा हिस्सा खान पान, बोली भाषा, संस्कृति, रिश्ते नाते में बहुत हद तक झारखंड के करीब है। चुनावी मौसम में झारखंड की राजनीति इन इलाकों की कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करती है। इस विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी वोटर भी हैं जो अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी वोटिंग हार जीत के फैसले को भी प्रभावित करती है। जमुई की चकाई, बांका की बेलहर, कटोरिया, कटिहार की मनिहारी और भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर प्रभावशाली है और यही वजह है कि झारखंड की राजनीति का असर यहां स्पष्ट रूप से देखा जाता है। वहीं चकाई से तो एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत भी चुका है। पूर्वी बिहार झारखंड की राजनीति किस कदर प्रभावित होती है, इसकी हालिया मानगी 15 नवंबर 2024 को झारखंड विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली थी। तब इसे जमुई से झारखंड में एनडीए की राजनीति साधने की कोशिश समझा गया। अब झारखंड से बिहार के सीमावर्ती जिलों में महागठबंधन की राजनीति साधने की लगातार कवायद हो रही है। 5 सीट पर आदिवासी नया देखने को मिलेगा और अब बिहार चुनाव में ये झारखंड फैक्टर जो निकलकर सामने आ रहा है खासा इंपैक्ट करेगा। नैया पार कराने में ये 5 सीट आदिवासी साबित होंगे, लेकिन किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। 5 सीटें हैं। अब आगामी चुनाव बिहार में जिसमें सभी ने कमर कस ली है, लेकिन आदिवासियों को किस तरीके से साधा जाएगा ये एक बेहद बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है। आइए और जानकारी आपको दें ग्राफिक्स के माध्यम से। कटोरिया जो कि 1990 से लगातार झामुमो उतार रहा है उम्मीदवार, और इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अंजना हसंदा को उम्मीदवार बनाया था। दोनों ही चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रही थी। अब झामुमो ये जो उम्मीदवार उतार रहा है 1990 से लगातार कटोरिया में, ये फिलहाल एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। 5 सीटें हैं, तमाम ऐसे और फैक्टर्स हैं। वहां पर भागलपुर की कहलगांव सीट झारखंड के गोड्डा से सटी हुई है। गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव झारखंड में राजद कोटा से मंत्री हैं। संजय अपने बड़े पुत्र रजनीश यादव को कहलगांव से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, लेकिन क्या वो वाकई चुनाव लड़ाएंगे यही बेहद बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित हो सकता है। भाई कहलगांव में झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे के लिए सीट चाहते हैं और अब पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद चुनाव लड़े थे। यहाँ पर 2015 के चुनाव में बांका जिले के बेलहर से जेएमएम के टिकट पर कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद चुनाव लड़े थे। वो 10,408 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। ये 2015 के झामुमो प्रत्याशी की बात बता रहे हैं हम, राजकिशोर, जिनको तीसरा स्थान मिला था इन 5 सीटों में से। अब लेकिन ये जो तमाम सीटें हैं ये कितना इम्पैक्ट डालने वाली है, झारखंड फैक्टर किस तरीके से काम करने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल झामुमो का जो दावा है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। कटिहार की मनिहारी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मनिहारी की सीट जो है वो झारखंड से सटी है। यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी जुड़ा हुआ है। क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, आइए ये जानने की कोशिश करें। मनीष मेहता हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, झारखंड फैक्टर किस तरीके से इम्पैक्ट करता नजर आएगा? बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए जो दर्शकों को जो आंकड़े पेश किए हैं वो बहुत ही हम कह सकते हैं सटीक है, और इसका आकलन जो है तेजस्वी यादव भी भली भांति कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इग्नोर किया गया उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी उठाना पड़ा, और जिसके कारण सत्ता हाथ से उनके निकल गई। लेकिन इस बार 2025 के बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव एक एक सीट पर होमवर्क कर रहे हैं, और एक एक हर वो छोटा से छोटा फैक्टर जो उनको सीट जिता सकता है उस पर लगातार एक्सरसाइज की जा रहे हैं। और यही वजह है कि हाल के दिनों में हमने देखा था कि पटना में तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। लगभग अंदर खाने से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप से जो खबर आ रही है वो ये कि 2 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 पर अड़ा हुआ है। और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने 2-2 का ऐलान कर दिया है कि अगर 15 तक आरजेडी ने स्थिति क्लियर नहीं की, महागठबंधन ने स्थिति क्लियर नहीं की और सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा
2025 के चुनाव में अपनी राह अलग कर लेगा। यानी कि जेएमएम इस बात को भली भांति समझ रहा है कि उसके वोट बैंक का क्या आधार है, और ये जो 5 सीटें हैं, सिर्फ यही 5 सीटें नहीं है, लगभग आधे दर्जन और ऐसी सीटें हैं जहां पर वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को मदद कर सकते हैं अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहां पे प्रचार करने जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 5 सीटें मांग रहा है, जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। आरजेडी 2 सीटें देने को तैयार है, और ये वो 4 डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बांका की बात करें, जमुई की बात करें, कटिहार की बात करें या भागलपुर की बात करें, लगभग इनकी सीमाएं झारखंड से सटी हुई हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन, जिन 5 सीटों का आपने जिक्र किया है, वो एक मेजर फैक्टर है। साथ ही साथ मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग है जो एक तरह से कहा जाए कि महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता सकता है। ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जेएमएम 5 सीटों पर अड़ा हुआ है। आरजेडी अंदर खाने से चर्चा यह है कि 2 सीटें देने के लिए तैयार है। इस बीच हर्षा, जेएमएम खुलेआम ये कह रहा है, घोषणा कर चुका है कि अगर 15 तक डेडलाइन के भीतर अगर सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होती है और सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी राहें अलग कर लेगा। जी बिल्कुल। क्या लगता है मनीष, किस तरीके से इनको साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, क्योंकि अगर जो जेएमएम जो तर्क दे रहा है हर्षा, वो ये कि 2024 के जो झारखंड में चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि आरजेडी के आप देखिए कि विधायक सिर्फ एक थे, और 2019 से 24 के बीच में एक विधायक को झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने बकायदा 5 साल तक मंत्री बनाकर रखा, और उसके आधार पर फिर उन्हें 2024 के चुनाव में आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी, और जिसके आधार पर आरजेडी इस बार अच्छा परफॉर्म झारखंड में की। ये एक बड़ा आधार है जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार ये कह रहा है कि हमें वो सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि सिर्फ सीटों की बात नहीं हो रही है, बात ये भी है कि बिहार में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हर तरह से आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो मैन पावर की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और निश्चित रूप से झारखंड में, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, और अगर गठबंधन में चुनाव होता है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा बनता है, तो निश्चित तौर पे कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इसका वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि हेमंत सोरेन के जेल में होने के बावजूद कल्पना सोरेन ने जो कैंपेन किया, आदिवासी समाज में जो उनका एक्सेप्टेंस है, मनीष, यहाँ छोड़ना उनका खुद का नुकसान होगा। अब ये देखने वाली बात कि किस तरीके से उन्हें साधा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।